हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड टेट का जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह क्लास सी टेट को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। हालांकि यह क्लास जे टेट का है। जो भी विद्यार्थी इसमें पढ़ रहे हो, जे टेट का सिलेबस आप इसमें पढ़ रहे हो, तो आपको ये सी टेट के एग्ज़ाम्स में भी काम देने वाला है। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल थ्योरी क्लास है। ये ए टू जेड आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाया जाएगा। जो आज का टॉपिक है यह है सांवेगिक तनाव दूर करने के उपाय। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सांवेगिक तनाव के बारे में, और काफ़ी लंबा समय के बाद इसमें मैं फिर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप पिछला वीडियो को नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जे टेट के नाम से या झारखंड टेट के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। जितने भी उसमें क्लास कराए गए हैं सारे के सारे थ्योरी क्लास है, तो आप उसको ज़रूर जाके देखें, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो देखते हैं सांवेगिक तनाव दूर करने के उपाय में क्या क्या है। पहला है सांवेगिक तनाव की पृष्ठभूमि के कारकों का पता करना। अब तनाव में बच्चे आते हैं तो अभिभावक को लगता है कि बच्चा भाई तनाव में है, तो इस कारण को ढूंढना कि बच्चा हमारा क्यों तनाव में है या टेंशन में क्यों लग रहा है। तनाव का मतलब यही होता है कि आपका बच्चा थोड़ा खींचा खींचा टाइप से होगा, मानसिक रूप से वो ना आपसे बात करेगा और ना ही मतलब ठीक से खाना खाएगा। वो तनाव में रहता है, मतलब टेंशन में रहता है। इस चीज़ के कारक को पता करना, मतलब जड़ क्या है इसको पता करना। दूसरा है बच्चों के समस्याओं के प्रति वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति अपनाना। आप बच्चे से वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति मतलब कि बच्चे से जब आप पूछोगे तो आप उससे बात करोगे, उसके बारे में उसके मतलब कहे तो बच्चे का माइंड अपने कब्जे में लेना। एक होता है ना कि अब जैसे कि आप कहीं कवि सम्मेलन का कोई कविता सुन रहे हो, तो कवि सम्मेलन में क्या होता है कि जो कविता सुनाता है, जो कवि होता है ना, वो अपने आप को इस तरह से ढालता है कि आप उसके अंदर चले जाओगे, आपको वो जो बोलेगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस रूप से मैं एक समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा मतलब बर्ताव करना होगा उसके साथ, ऐसे ऐसे बात करनी होगी जिससे कि बच्चा को लगे कंफर्टेबल। तो बच्चे क्या करेंगे कि आपको सारा चीज़ खुल के बताएंगे, आपके साथ हंसेंगे, खेलेंगे, गाएंगे, मतलब वो तनाव फ्री हो सकते हैं इस चीज़ के। तीसरा है सांवेगिक विरेचन। सांवेगिक विरेचन क्या है कि बच्चे के अंदर कुछ घुटन होती है और सांवेगिक तनाव होती है। इसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसी को विरेचन कहते हैं, जिसको सांवेगिक विरेचन भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप इसमें ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें दिन भर का करंट अफेयर्स, क्योंकि जो जे टेट देंगे तो सिर्फ वह जे टेट ही नहीं देंगे, बल्कि वो जेएसएससी या फिर जेपीएससी देने वाले भी कुछ विद्यार्थी हैं। तो आप यहाँ पर आकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। विस्तृत रूप से यहाँ जानकारी दी जाती है, जो भी डेली का डेली घटनाक्रम जो होता है, जो भी घटनाएं घटती हैं देश विदेश, खेल कूद में या फिर व्यक्ति विशेष में या फिर किसी राज्य में, तो वो सारे के सारे इसमें विस्तृत रूप से बताया जाता है। और दिन भर के टॉप करंट अफेयर्स को डेली का डेली पोस्ट किया जाता है। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करके रखें, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द इल्यूजन चैनल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सामाजिक विकास। यह है 4 नंबर। उधर हम लोग 3 पार्ट को पढ़े, इधर हम लोग चारवां नंबर पढ़ेंगे। तो सामाजिक विकास जो है, ये जब बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या वो सामाजिक होते हैं या वो असामाजिक होते हैं? क्या आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो वो ना तो सामाजिक होते हैं और ना ही असामाजिक होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं दोस्तों। मतलब कि वो ना पाप करता है और ना ही वो पुण्य के बारे में जानता है, वो कुछ नहीं जानता। वो भगवान का स्वरूप बोलते हैं ना, इसीलिए उसको भगवान का स्वरूप बोला जाता है। मतलब बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है, इसलिए ही कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो ना वो सामाजिक होते हैं और ना ही वो असामाजिक होते हैं। लेकिन बाद की जो परिस्थिति होती है, परिस्थिति का मतलब कि आसपास का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, आगे पीछे जो व्यक्ति रहता है, ऊपर नीचे जिसका दबाव है, उस चीज़ को हम लोग परिस्थिति के रूप में यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि बाद की जो परिस्थिति होती है उसी के अनुसार बच्चे में सामाजिक या असामाजिक व्यवहार विकसित होता है। ठीक है, इसको समझना बहुत कठिन नहीं है। आपके घर में बच्चे हैं तो आप अपने घर के बच्चे को एक अच्छी सीख दे रहे हो,
लेकिन उसी उम्र के बच्चे यदि कहीं गांव में रहते हैं या किसी पिछड़े जगह पे रहते हैं, तो आप अपने बच्चे और उस बच्चे को दोनों को एक साथ खड़े कर दो तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। क्यों? क्योंकि बात यही होती है कि सामाजिक जो परिस्थिति है, मतलब वातावरण है, या वहाँ का जो लोग है, बिरादरी है, इसमें थोड़ा बदलाव हो जाता है, तो वो समन्वय नहीं कर पाता और सामाजिक असामाजिक का गुण जो है वो दोनों में रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गांव देहात के बच्चे असामाजिक हैं, भाई कोई असामाजिक नहीं है। ये एक कथन है जो कि एक विचार है जो इस चीज़ को परिभाषित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर बाद की परिस्थिति जो है वो ऐसी हो कि बालक सामाजिक नियमों एवं नैतिक मापदंडों को सीख लेता है, तो ऐसा कहा जाता है कि बालक जो है वो सामाजिक विकास हुआ है, बालक में सामाजिक विकास हुआ है। कब? जब सामाजिक नियमों और मापदंडों को सीख ले। आपके समाज में कैसे चलते हैं लोग? मान लो कि मैं टेबल पे बैठ के खाना खाता हूँ, सपोज दैट मैं डाइनिंग टेबल पे मैं बैठ के खाना खाता हूँ और मैं सभ्य रूप से गमछा झाड़ के, मतलब एक समझने की बात है, मैं ऐसे ही बैठ के खाना खाता हूँ और मेरे घर में एक बच्चा है तो वो नीचे बैठ के खाना खा रहा है और पूरे हाथ को दोनों हाथ से एकदम गांज गांज के, मतलब एक होता है ना कि पूरे से एकदम लपेट लपेट के खा रहा है। तो उस चीज़ को मैंने जब देखा तो मैंने उसको समझाया, डांटा, फटकारा, अपने सामाजिक रूप में उसको लाया, अपना मापदंड उसको सिखाया, नियम कानून सिखाया। तो जब वो बच्चा सीख लिया तो वो भी हमारे जैसा गमछा झाड़ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाएगा, बिना हाथ लगाए चम्मच से। तो इसको कहते हैं कि सामाजिक परिस्थिति में ढल जाना या फिर अपने परिवार के अनुरूप हो जाना। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक विकास हुआ। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि सामाजिक मापदंड और जो नियम है इसको सही ढंग से नहीं सीखता है तो माना जाता है कि बच्चों में सामाजिक व्यवहार जो है वो नहीं हुआ है, वो असामाजिक रह गया है। एक परिभाषा है, एक मनोवैज्ञानिक ने दिया है, उनका नाम है हरलॉक। तो हम लोग देखते हैं हरलॉक की परिभाषा क्या है। इसके बारे में जेटेट में 2016 या 2013 के करीब में आई गेस पूछा गया था, तो आप इसको याद रखेंगे और जितना हो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप कॉपी लेकर बैठें और कॉपी लेकर इसको नोट डाउन करते चलें जो आपको मैं समझाता हूँ। या फिर जब नोट डाउन नहीं कर पाते हो तो लेक्चर सुनने के बाद आप अपने मन से इसका एक कॉपी में नोट बना लिया करो। जैसे भी बनाओ, गंदा राइटिंग में बनाओ, लपेट के बनाओ, किसी भी तरह से बनाओ, लेकिन बनाओ खुद का, क्योंकि आपको उतना ही याद रहेगा। तो हरलॉक ने क्या कहा था उसको हम लोग देखते हैं। सामाजिक प्रत्याशा के अनुकूल व्यवहार को सीखने की क्षमता के विकास को सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। यह आपको याद रखना है। इस प्रकार सामाजिक विकास का अर्थ जो है वो सामाजिक नियमों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता का विकास है। ये भी आपको याद रखना। स्वस्थ सामाजिक विकास के लिए बालक को 3 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और ये गुजरना अनिवार्य है। यहाँ से जानना मतलब इन 3 प्रक्रियाओं का होना अनिवार्य है। वो कौन कौन सा? सामाजिक मापदंडों के अनुकूल व्यवहार करना, दूसरा सामाजिक या फिर समाज के द्वारा अनुमोदित भूमिका को सीखना, तीसरा है उचित सामाजिक मनोवृत्ति विकास करना। आइए हम लोग इस तीनों को देखते हैं। पहला जो हम लोग का है सामाजिक मापदंडों के अनुकूल व्यवहार करना। प्रत्येक सामाजिक समूह अपने सदस्य के लिए कुछ मापदंड, नियम और मूल निर्धारित करता है। कुछ नियम बनाते हैं लोग या फिर एक रहन सहन, एक कल्चर डेवलपमेंट होता है, वो निर्धारित करते हैं। बालक के लिए केवल इन मापदंडों को जानना जरूरी नहीं होता है कि मान लो भाई सब यहाँ मेरे मोहल्ले में सब बड़ा सभ्य रूप से है, मैं ये जान लिया और मैं फटे कपड़े पहन कर बाहर निकल रहा हूँ भिखमंगे के जैसा, तो ये सिर्फ जानना हुआ। ये अपने अंदर मतलब मैं इसको इनहेल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सीख नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ जान रहा हूँ। तो ये करना जरूरी नहीं, मतलब ये करना अनिवार्य नहीं होता, बल्कि आपको इसके अनुसार व्यवहार करना सीखना होता है कि समाज में कौन कौन सा नियम है, लोग कैसे चलते हैं, इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और आपको वैसा ही कार्य करना जरूरी है। तभी आप उस समाज के अंतर्गत कहलाएंगे सामाजिक व्यक्ति या फिर सामाजिक बच्चा। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे को क्या बचपन से ही सामाजिक बनाओगे, इतना बोझ लाद दोगे कि बच्चा का बचपन भाई समाज के बोझ से ही लदा हुआ रहे। तो खैर
सबका बचपन एक जैसा होता है, आप कितना कितना भी ला दो बच्चा बच्चा ही रहेगा। तो दूसरा नंबर देखते हैं, समाज के द्वारा अनुमोदित भूमिका को सीखना। प्रत्येक सामाजिक समूह अपने सदस्य के लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करती है। जैसे माता पिता की एक अलग भूमिका है, क्योंकि कहा जाता है ना कि परिवार जो है वो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक शिक्षा का एक गढ़ है। बच्चा स्कूल से ज़्यादा घर में सीखता है, क्योंकि घर में आप रहते हो 24 घंटे, 24 घंटे नहीं सॉरी 8 घंटे तो स्कूल में ही रहते हो, तो जो बचा हुआ समय है वो आप रहते हो घर में। तो कहने का ये है कि आधा से ज़्यादा समय तो आप घर में रह रहे हो, लेकिन कुछ समय रहते हो स्कूल में, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। तो 8 घंटा में आधा आधा घंटा करके आपको कोई ना कोई टीचर पढ़ा के जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो आप उसमें क्या सीख लोगे जी, या फिर आपका बच्चा उसमें क्या सीख लेगा? कुछ नहीं सीख पाएगा। यदि आप उसको घर में नहीं सिखाओगे तो आपका बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा और वह पिछड़ा हुआ रह जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि माता पिता जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने में। इसलिए आज से जो जो माता पिता बने हुए हो, जो बच्चे शादी करने वाले हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो शादीशुदा हैं, उनके लिए ये मैं राय ज़रूर दूंगा कि आप अपने बच्चे को अच्छे से रखें, अच्छा सीख दें, अच्छा व्यवहार करना सीखें और किसी भी चीज़ से पिछड़ा ना रखें, सारा चीज़ कराएं और थोड़ा सा फ्री हैंड दें, क्योंकि बच्चे जब तक फ्री नहीं महसूस करेंगे ना वो सीख नहीं पाते हैं। मैंने काफ़ी ऐसा देखा है, खास करके सीबीएसई वाले को। मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है। तो दूसरा है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि 8 घंटे जब जाते हैं स्कूल में या फिर ट्यूशन क्लास है, वहाँ पर शिक्षक के द्वारा जो सिखाया गया, जो रूल नियम रेगुलेशन सिखाया गया कि सीधे खड़े कैसे रहना है, बाल छोटे रखना है, ये वो लटर पटर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सिखाए जाते हैं। इनकी एक अलग भूमिका होती है और बालक की भूमिका अलग होती है कि एक समूह होता है दोस्तों का। अभी भी हम लोगों का खुद मेरा भी एक समूह है, एक मतलब दोस्त यारी का, आपका भी होगा, जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं उनका भी एक समूह होगा, अपना दोस्त बिरादरी होगा। वहाँ जब जाएंगे तो आप एक बच्चे बन जाते हो। आप कभी ये महसूस करना कि आप अपने दोस्तों के पास जाते हो तो एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हो कि चलो यार वहाँ चलते हैं, वो करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा है उचित सामाजिक मनोवृत्ति विकास करना। उचित सामाजिक मनोवृत्ति में यही हो गया कि आप कैसे और किस तरह से अपने बच्चे को सिखाते हो। समाज के विभिन्न लोगों एवं सामाजिक प्रतिक्रियाओं के प्रति बच्चे में धनात्मक मनोवृत्ति विकसित करना होता है। इसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक मनोवृत्ति विकास करना। ऐसा करने पर ही समाज उसे अनुमोदित सदस्य के रूप में स्वीकार करता है और उसका सामाजिक समायोजन संभव हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दोगे, अपने वातावरण, क्योंकि बच्चा तो आज आया है ना, मान लो कोई बच्चा आज पैदा होता है तो वो 2 दिन में थोड़ी सीख जाएगा कि हमारा समाज कैसा है, बगल वाला व्यक्ति कैसा है। उसको तो आपको सिखाना होगा ना कि देखो भाई ये बगल वाला जो अंकल है ये ऐसे हैं, ये किसी पोस्ट पर हैं, इनसे तमीज़ से बात करना है, कायदे में रहना है। खुद मेरे सामने भी, मतलब कहने का ये है कि बाहर वाले के साथ तो कायदे में रहे यार, घर में करे हुल्लड़बाजी तो वो ठीक नहीं होता, फिर वो भी असामाजिक में ही गिनती आता है। तो आप अपने जो बच्चा है, जो स्कूल में बच्चा है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हम कैसे सामाजिक बनाएं, उसको असामाजिक तत्व में ना जोड़ें और ख़ास करके बच्चे पर ज़्यादा बोझ ना ला दें। ये होता है शिक्षक का कार्य। तो इन तीनों प्रक्रिया जो है, ये तीनों जो हम लोग प्रक्रिया पढ़ें, जितने भी भाग पढ़े हैं इनका, तो इसके अतिरिक्त जो है बच्चों में सही सामाजिक विकास के लिए माता पिता और अभिभावक की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि माता पिता और अभिभावक उसे सामाजिक नियमों को सही ढंग से न बताए तो बच्चों का समाज में समायोजन होना कठिन हो जाता है। तो चौथा देखते हैं, चौथा ही लास्ट है। इसका पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगा प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियों का शैक्षणिक आशय। इसका शिक्षा से क्या लेना देना है और किस तरह से यह इसके साथ समायोजन करता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।